विहारा यानी इल्म व मार्फत का मरकज़, मगर गर्दिश ज़माना के साथ लफ्ज़ विहार बिहार में तब्दील हो गया। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे उन तमाम लोगों के हवाले से जिनका ताल्लुक़ सूबे बिहार से था और बिहारी कहलाते थे, और उन्होंने इल्म व अदब की दुनिया में और तहरीक पाकिस्तान में क्या किरदार अदा किया। नाज़रीन मोहतरम, वैसे तो बिहार की तारीख़ बहुत वसी है कि जब सिकंदर आज़म ने आधी दुनिया को फतह कर लिया था, मगर बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर आज़म को शिकस्त दी और यूनानियों को हिंदुस्तान से मार भगाया। इसके अलावा बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी जब हिंदुस्तान पर हुक्मरानी कर रहे थे तो किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखे, मगर हम अपनी इस वीडियो में आपको उन बिहारियों के हवाले से बताएंगे जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। जब 1906 में मौलवी ए.के. फजलुल हक की क़यादत में ढाका में मुस्लिम लीग का पहला जलसा हुआ तो बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले नवाब इस्माइल सरगर्म कारकुन के तौर पर पेश थे। इसके अलावा अगर इल्म व मार्फत की बात की जाए तो मखदूम शेख अहमद याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ भी सूबे बिहार से था। और जब नवंबर 1946 में बिहार में हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ तो 30,000 बिहारी मुसलमान शहीद हुए, और 1946 के इलेक्शन में 10% मुसलमान होने के बावजूद बिहार में मुस्लिम लीग को 34 सीट मिली। हालांकि वहां के लोगों को मालूम था कि बिहार कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन उन्होंने कायदे आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहा और मुस्लिम लीग का साथ दिया। अजीज़ मिल्लत सैयद अब्दुल अजीज़, जो कि सन 1930 से 1935 तक वज़ीर तालीम व वज़ारत सूबे बिहार रहे और सन 1940 से 1945 तक वज़ीर कानून हैदराबाद दक्कन रहे, उन्होंने एक जलसे में मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म का लक़ब दिया। यही वजह है कि आज हम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म के नाम से याद करते हैं, और इनके एजाज़ में औरंगी टाउन में अजीज़ मिल्लत स्कूल के नाम से एक स्कूल है जहां सैकड़ों बच्चे ज़ेर तालीम हैं। इनका ताल्लुक़ भी सूबे बिहार से था और इन्होंने भी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए अहम किरदार अदा किया। खिताबत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बर्र सग़ीर के मशहूर आलिम दीन अल्लामा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी भी पटना में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ भी बिहार से था। सल्तनत आसफिया, हैदराबाद दक्कन के बानी आसिफ जा अव्वल के उस्ताद और मशहूर शायर अब्दुल कादिर बेदल अजीमाबादी का ताल्लुक़ भी सूबे बिहार से था। तोतिए हिंद वाइज़ शीरी बयां हज़रत मौलाना सैयद शाह सुलेमान फुलवारी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ भी सूबे बिहार से था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखने में सर अल इमाम का भी अहम किरदार था। 1910 से लेकर 1916 तक ये मुस्लिम लीग के नायब सदर रहे। सर अली इमाम हिंदुस्तान के वाहिद कायम मकाम वायसराय भी रहे। सर अली इमाम का ताल्लुक़ भी सूबे बिहार से था, यानी बिहारी कहलाते थे। मशहूर किताब अन नबी ख़ातिम के मुसन्निफ़ और सवानह निगार सदर शोबे दीनियात जामिया उस्मानिया हैदराबाद दक्कन हज़रत मौलाना मनाजिर अहसन गीलानी का ताल्लुक़ भी सूबे बिहार से था, और आपकी करामत ये थी कि इंतकाल से चंद लम्हे पहले आपकी सफ़ेद दाढ़ी मुकम्मल काली हो चुकी थी। इसके साथ ही तालीम के शोबे में बहुत बड़ा नाम जिन्होंने सीरतुन नबी भी लिखी, यानी हज़रत अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ भी बिहार से था। जब हुजूर की ख़त्म नबूवत पर हमला हुआ तो फ़ातिह क़ादियानियत बानी नदवतुल उलमा लखनऊ मोहम्मद अली मुंगेरी का ताल्लुक़ भी बिहार से था, जिन्होंने ख़त्म नबूवत पर हमला करने वालों को मुँह तोड़ जवाब दिया। मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ। कायदे आज़म की मौजूदगी में एक जलसे में ये मशहूर ज़माना नज़म जिस शायर ने पढ़ी उसका नाम शफ़क़ इमादपुरी था। उनका ताल्लुक़ भी सूबे बिहार से था कि उन्होंने नज़म पढ़ी मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, और उसके बाद मुसलमानों में एक जोशो वलवला पैदा हो गया और उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जिद्दोजहद मज़ीद तेज़ कर दी।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रूह रवा अल्लामा रागिब अहसन मरहूम का ताल्लुक भी सूबे बिहार से था। वो भी बिहारी कहलाते थे और 1946 में वो आइन साज असम्बली के मेंबर भी थे। पाकिस्तान बनने के बाद प्रोफेसर ए हलीम, जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया था, उनका ताल्लुक भी शोबे तालीम से था और वो 2 मरतबा जामिया कराची के वाइस चांसलर रहे। इसके अलावा सिंध यूनिवर्सिटी के 1 मरतबा वाइस चांसलर रहे, वो भी बिहारी थे और उनका ताल्लुक भी सूबे बिहार से था। उन्होंने एक जलसे में कायदे आज़म को कहा था कि वी आर टीचिंग हिस्ट्री एंड यू आर मेकिंग हिस्ट्री। भारतीय फजाइया के 5 जहाज़ों के परखचे उड़ाने वाले MM आलम का ताल्लुक भी सूबे बिहार से था। इसके साथ ही मशहूर शायर जॉन एलिया की अहलिया जाहिदा हिना भी बिहार से ताल्लुक रखती थी। मशहूर दिफाई तज्जिया निगार लाल टोपी वाले के नाम से शोहरत रखने वाले जैद हामिद का ताल्लुक भी सूबे बिहार से है और वो भी बिहारी हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में इंतकाल फरमाने वाले मशहूर आलिम दीन अल्लामा तालिब जोहरी का ताल्लुक भी सूबे बिहार से था। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारी पहली किस्त है उन लोगों के हवाले से जिनका ताल्लुक बिहार से था और वो बिहारी कहलाते थे और उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। अगले एपिसोड में हम बताएंगे उन तमाम नामवर लोगों के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान में रह रहे हैं और वो बिहारी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल आसान सी बात को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस अहम मालूमात को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल आसान सी बात। जल्द हाजिर होंगे अगले एपिसोड के साथ।